राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में ठाकुर जी और किशोरी जी की बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करवाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सुंदरनगर के राजा और रानी जो ठाकुर जी और किशोरी जी के बहुत ही भक्त है, उनके घर में एक बहुत ही सुंदर और गोरे वर्ण वाली एक बेटी ने जन्म लिया। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड प्यार से बड़ा करते हैं। जब उनकी बेटी 2 साल की हो जाती है तो राजा अपने महल के पास बने बड़े मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं। दूर दूर से बहुत से साधु महात्मा लोगों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। बड़े धूमधाम से आयोजन संपन्न हुआ। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया। राजा रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, तभी उनकी बेटी जो 2 साल की है एक महात्मा जी के पीछे पीछे चली जाती है। महात्मा को पता नहीं था कि उनकी लड़की उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा जंगल में पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पीछे पड़ता है। पीछे किसी छोटी लड़की को देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वह उसको पूछते हैं, तुम कौन हो? छोटी बच्ची क्या बोले? वह राजकुमारी को नहीं जानते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हर एक को राजकुमारी के दर्शन नहीं हुए। महात्मा हैरान होकर इधर उधर देखते हैं, वहां आसपास कोई नहीं होता। वह थोड़ी आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं, कोई भी उस लड़की के बारे में नहीं जानता। महात्मा अकेला जंगल में उस लड़की को छोड़ना उचित नहीं समझते। लड़की एकदम से महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा पांडुनगर ले जाते हैं जहाँ से आए होते हैं। वह पांडुनगर में विठल भगवान के मंदिर के पास में कुटिया बनाकर रहते हैं और विठल भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने से राजा रानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रानी तो बेटी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाती। वह किशोरी जी और ठाकुर जी के आगे बहुत प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अपनी बेटी से वापस मिला दो। बेटी के गुम होने से उसके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लग गई। एक दिन वह किशोरी जी के बरसाना धाम में जाती है। अपने आंसुओं से किशोरी जी की सीढ़ियों को धोते हुए उनके दरबार में पहुंचती है और वहां किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं। तो कहती है, कर तो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे। वह बस यही गुणगान करती हुई और आंसू से किशोरी जी की चौखट को गिला करती रही। लेकिन उसकी बेटी का तो कहीं और पालन पोषण उसके भाग्य में लिखा था। परंतु कुछ ही महीनों बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से रानी के घर में एक सुंदर राजकुमार पैदा होता है। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता है, परंतु बेटी को वह भूल नहीं पाती। उसका गम तो घुन की तरह है उसके शरीर को लग जाता है। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ रहकर हर रोज विठल भगवान के मंदिर जाती है। अब तो विठल भगवान की शरण में ही रहती है और वह विठल भगवान का गुणगान करती है। उसके भजन और गुणगान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राजकुमार जो कि अब काफी बड़ा हो जाता है, अपनी बीमार माँ को और राजकुमारी का वियोग देखकर बहुत दुखी रहता है। वह हर रोज ठाकुर जी और किशोर जी के आगे अपनी माँ को ठीक करने की प्रार्थना करता है। एक दिन वह सुंदरनगर से पांडुनगर किसी काम से जाता है। वहां पर शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरता है। वहां उसको बड़ी ही सुरीली आवाज में कोई गुणगान करता दिखाई देता है।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठला। वह इतना आकर्षित होता है, सोचता है कि कौन इतना सुंदर गायन कर रहा है और यह किस देवता का भजन है। यही सोचते सोचते रथ से उतरकर मंदिर की तरफ जाता है, परंतु तब तक गायन समाप्त हो जाता है और जो गायन गाने वाली थी वह भी चली जाती है। राजकुमार लोगों से पूछता है कि यह कौन गा रहा था। लोग कहते हैं कि विठ्ठल भगवान की एक दासी है जो हर रोज विठ्ठल भगवान का बड़ी श्रद्धा से गुणगान करती है। राजकुमार वह गायन सुनने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि वह पांडु नगर में ही रुक जाता है। सुबह जब वह फिर उस मंदिर में जाता है तो फिर वही मधुर गान विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठला का गुणगान हो रहा होता है। राजकुमार वहां जाकर देवी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि देवी, तुम किसका गायन कर रही हो। वह लड़की देखती है कि उसके पैरों में कोई राजकुमार सा बांका नौजवान पड़ा है। उसको कहती है कि उठो, यह विठ्ठल भगवान है। यहाँ जो भी एक बार आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, वह सबकी झोलियाँ भरते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या सच में, क्या यह मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। वह लड़की कहती है क्यों नहीं, एक बार मांग के तो देखो। वह राजकुमार जब सामने देखता है तो एक सांवले रंग के बांके नौजवान कमर पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। राजकुमार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता है कि हे विठ्ठल भगवान, मेरी माँ की बीमारी को ठीक कर दो और मेरी खोई हुई बहन को मिला दो। तभी विठ्ठल भगवान के गले से माला गिरकर राजकुमार के गले में पड़ जाती है। वह लड़की राजकुमार को कहती है कि तुम्हारे पर तो भगवान विठ्ठल की कृपा हो गई, जो माला प्रसादी तुम्हें मिल गई है। राजकुमार प्रसन्न मन से विठ्ठल भगवान को प्रणाम करके सुंदर नगर वापस चला जाता है। वहां जाकर उसको विठ्ठल भगवान के नाम की ऐसी लगन लगती है कि सारा दिन विठ्ठल भगवान का गुणगान करता रहता है। राजा राजकुमार से पूछता है कि यह किसका गुणगान कर रहे हो। राजकुमार उनको सारी बात बताता है। एक दिन राजा फिर सुंदर नगर के मंदिर में एक भव्य आयोजन करता है और दूर दूर के साधु महात्मा लोगों को बुलाता है। राजकुमार राजा से कहता है कि क्या मैं पांडु नगर में रहने वाली उस देवी को भी बुला लूं। राजा कहता है क्यों नहीं। राजकुमार मंत्री के हाथों लड़की को आने का न्योता देते हैं। वह लड़की आने के लिए मान जाती है। तभी उस लड़की को महात्मा कहते हैं कि बेटी, तुम अकेले ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काफ़ी साल पहले वहाँ गया हूँ। महात्मा और लड़की वहाँ जाकर मंदिर में विठ्ठल भगवान का गुणगान करते हैं। सभी आए हुए लोग आनंद के साथ झूमते हैं। राजा, रानी और राजकुमार भी खूब विठ्ठल नाम का आनंद लेते हैं। सभी लोग उस लड़की के रूप की तथा उसकी सुरीली आवाज़ की बहुत तारीफ करते हैं। जब गायन संपन्न हो जाता है तो राजा महात्मा जी के पास आकर कहता है कि आपकी बेटी का स्वरूप पूर्ण रूप से किशोरीमयी है और आवाज़ से सरस्वती का निवास है। महात्मा हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे राजन, यह मेरी बेटी नहीं है। काफ़ी साल पहले जब एक बार इसी मंदिर में एक आयोजन था, तब मैं पांडु नगर से यहाँ आया था। तभी करीब 2 साल की एक लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई। इसके बारे में पता किया, उसके माता पिता का पता ना चला। विठ्ठल भगवान की यही इच्छा थी, तभी से यह विठ्ठल भगवान की शरण में है। यह सुनकर राजा और राजकुमार एकदम से हैरान हो जाते हैं और राजा कहता है कि यह तो हमारी खोई हुई राजकुमारी है। रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं। विठ्ठल भगवान की कृपा से, जो कि ठाकुर जी का ही दूसरा रूप है, सब मिल जाते हैं
और वह सब मिलकर विठ्ठल भगवान की जय जयकार करते हैं। बोलो विठ्ठल भगवान की जय। तो ये है ठाकुर जी की और किशोरी जी की बहुत ही प्यारी कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।